Assalamu alaikum students. Now we are starting our topic speed and velocity. इससे जो रिसेंट हमने टॉपिक स्टडी किया था वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे कैरी करेंगे और अप्लाई करेंगे स्पीड पर एंड वेलोसिटी पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो पहला टॉपिक है स्पीड। तो स्पीड होती क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है भाई, एक सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्पीड। ठीक है, क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, रिलेशन भी बोल सकते हैं। सो द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इसकी एक और ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है, द रेट एट विच डिस्टेंस is covered by an object is called a speed। ठीक है भाई, अब ये जब डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं तो हम इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, जब भी कोई क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका वो फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला उसकी डेफिनेशन से बन जाएगा डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब जब भी कोई क्वांटिटी आएगी तो बेटा उसका कोई ना कोई यूनिट होगा, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ स्पीड, ऐसा ही यूनिट को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। तो आपने देखा यहाँ दो क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा मीटर, टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड। सो वी कैन से दैट ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। क्या कोई अदर यूनिट भी होता है? हाँ, आपने कार का स्पीडोमीटर देखा होगा, उसमें एक यूनिट लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब होगा क्या, हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा रहे होंगे या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे होंगे, तो उसके लिए एक इजी कन्वर्जन है। 1 मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर पर सेकंड इक्विवेलेंट टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कन्वर्जन आप लोग याद कर लो। अच्छा, अब आगे जाते हैं, देखते हैं कि स्पीड जो है वो कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने स्केलर और वेक्टर का जब टॉपिक स्टडी किया था तो उसमें भी लिस्ट आउट किया था कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है और डिस्टेंस भी स्केलर होता है और टाइम भी क्या होता है बेटा, स्केलर होता है। ठीक है, अगर दोनों क्वांटिटीज स्केलर हैं तो आंसर भी क्या आएगा, स्केलर आएगा। सो वी कैन से दैट स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करती है, पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने क्या कर दिया है, टॉप स्पीड का आपको कवर करा दिया टॉपिक। इसी तरह वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब आगे जाते हैं, तो इसकी भी एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन बन सकती है, द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला बन सकता है? आप बता सकते हो कि सर डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ठीक है, अच्छा एक बात याद रखेंगे स्टूडेंट्स, स्पीड के लिए जो आप सिंबल यूज करोगे वो है एस, वेलोसिटी के लिए जो सिंबल यूज करोगे वो है वी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी डिस्टेंस ही की तरह होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अदर यूनिट क्या होगा, अदर यूनिट वही किलोमीटर पर आवर। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? आप बताओगे सर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इन द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी वी कैन सी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी आ गई है तो दैट्स व्हाई वेलोसिटी भी क्या बन गई है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। ठीक है,
वेक्टर क्वांटिटी जब भी आएगी तो उसके लिए डायरेक्शन मैटर करती है। डायरेक्शन मैटर करती है किसके लिए? वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो हमने एक ओवरव्यू लिया था जब हम स्केलर और वेक्टर स्टडी कर रहे थे, तो हमने एक बात सीखी थी कि अगर स्केलर और वेक्टर से भी पहले हमने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी तो मैंने उसमें बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को यूज करते हैं। अगर एक बॉल ऊपर की तरफ ट्रेवल करके जा रही है तो इसकी डायरेक्शन को मैं अगर पॉजिटिव पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव साइन से शो होगी। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो अगर मैं वेलोसिटी को शो कर रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, तो मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसको नेगेटिव साइन से शो करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल है, अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव साइन के साथ लिख रहा हूँ तो मुझे राइटवर्ड लेफ्टवर्ड जो है वेलोसिटी को नेगेटिव साइन से लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ताकि जो रीडर है उसको पता लग जाए कि यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, तो ये वो कन्वेंशन भी कह सकते हैं आप, क्राइटेरिया भी कह सकते हैं, आप इसी को अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी के बारे में एक बात है, वेलोसिटी जो है वो स्पीड ही है, लेकिन ऐसी स्पीड जो कि स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होती है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला सीखा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान का होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, और इसकी डायरेक्शन होती है। दैट्स वाई वेलोसिटी स्पीड तो है, लेकिन ये ऐसी स्पीड है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अब सर स्पीड से क्या मुराद है? लेट्स सपोज एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, जो मैग्नीट्यूड है, ये कहलाएगी उसकी स्पीड। और अगर मैं डायरेक्शन बता दूंगा राइट वर्ड, तो अब ये 2 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये कंप्लीट क्या कॉन्सेप्ट बन जाएगा? वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इन 10 सेकेंड। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यह इन 10 सेकेंड फाइंड करना है आपने स्पीड और वेलोसिटी को। ठीक है, हमारे पास एक डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर आपको डिस्टेंस बताया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी बताया हुआ है। ठीक है, तो करते क्या है, जरा स्पीड अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना गिवन है डायग्राम में? 50 मीटर। ठीक है, 50 रख लेते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना गिवन है आपको? टोटल टाइम आपको 10 सेकेंड गिवन है, तो 10 रख लेते हैं। 50/10 को अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 5, और यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डायरेक्ट डिस्टेंस होता है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है? 12 मीटर। तो मैं कह दूंगा ये 12 डिवाइडेड बाय 10। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो क्या बात समझ में आ रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है इस पाथ के अंदर और 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है इन 10 सेकेंड, तो उसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। अगर एक ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, 12 मीटर का डिस्टेंस है और 10 सेकेंड में कवर कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करते हैं। अ कार कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन 40 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ अ कार। हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। चलो भाई, अच्छा स्पीड कैलकुलेट करनी है कौन से यूनिट में? ठीक है, तो हम उसको ज़रा यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि यूनिट कन्वर्जन भी हम लोग साथ साथ सीख लें। पहला पार्ट जो होगा वो रिलेटेड होगा मीटर पर सेकंड से रिलेटेड। ठीक है, और दूसरा पार्ट होगा किलोमीटर पर आवर से रिलेटेड। ठीक है, दोनों यूनिट के अंदर कन्वर्जन सीख लेते हैं जल्दी से।
सबसे पहला पार्ट मैं आपको ये वाला कराता हूँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो देखो डिस्टेंस गिवन है 25 किलोमीटर, किलोमीटर में ऑलरेडी गिवन है। जस्ट वी नीड टू कन्वर्ट मिनट इनटू एन आर, ठीक है। तो आर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा एक डिफरेंट आंसर आएगा, जरा चेक करते हैं। 40 मिनट गिवन है, तो टाइम की कन्वर्जन भी सीख लेते हैं दोबारा से। बेटा अगर आर से मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 1 आवर जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आर की जो भी वैल्यू होगी, 2 आवर्स है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तब भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर सेकंड से मिनट में जाना है तो डिवाइड बाय 60, मिनट से आर में जाना है तो डिवाइड बाय 60। ये कन्वर्जन है, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस से भी ये फिर हम इसको सॉल्व सीख सकते हैं। चलो क्या करना है, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग ने सीखा है अभी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है भाई। डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 25। अच्छा अब करना है क्या है, 40 को यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। 40 को मैंने यहाँ से पिक किया और मैं देखता हूँ कि भाई मुझे मिनट से किस में जाना है, आर में जाना है, ठीक है। मिनट से आर में जाना है, ठीक है। तो मिनट से जब हमें आर में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 60 करते हैं। तो 40 को मैं डिवाइड कर दूंगा 60 से। अब आपके पास दो तरीके ये कि आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में इस वैल्यू को सॉल्व करो, जो भी आंसर आए उसको फिर 25 के साथ सॉल्व कर दो, या फिर मैथमेटिक्स का रूल लगा कि आप 60 को क्या कर लो, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर लो, देन फिर आप चीज़ों को सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं भी जरा ट्राई करता हूँ। 25 मल्टीप्लाई बाय 60। अच्छा मैं इसको साथ साथ ना कन्वर्ट कर लेता हूँ। 25 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 40, ठीक है। इसको डिवाइड बाय कर लेते हैं 40। मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर के, ठीक है। क्या हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में? तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, 25 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो एक काम ये करते हैं कि पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। 1000 नहीं लिखना तो अगर आपको एक्सपोनेंट याद है तो आप यू कैन राइट द एक्सपोनेंट एज वेल, ठीक है। 25 एक्सपोनेंट 3 मीटर, ठीक है। अच्छा अगर मुझे 40 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, ठीक है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 60, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 2400, ठीक है। अच्छा स्पीड का फॉर्मूला हमें याद है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, डिस्टेंस आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइड बाय 2400, ठीक है। जरा इसको जल्दी से कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। 25 into 3 डिवाइड बाय 2400, ठीक है। तो अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10.41 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में आपके पास डिफरेंट वैल्यू आएगी और मीटर पर सेकंड के अंदर आपके पास डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो इस तरह हमने कन्वर्जन करना भी सीख लिए बस स्टूडेंट्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और फिर अपने टॉपिक को एंड करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग को मैं सिखाऊंगा। एन एथलीट रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर इन 7 मिनट, कैलकुलेटेड स्पीड। जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग ने क्या सीखा है, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 1200 मीटर, ठीक है। यहाँ पर टाइम आपको कितना गिवन है, 7 मिनट। 7 मिनट को जल्दी से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड में। तो भाई हमने एक बात सीखी थी कि जब भी मिनट से सेकंड में जाएंगे तो करेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेंगे, ठीक है। तो 7 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो 6 7 42, 420 सेकेंड। तो अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं।
ठीक है, तो 120 डिवाइड बाय 42 2.85 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप मीटर पर सेकंड में आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 2.85। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको क्लियर होगा।